Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। हम देखेंगे कि बेनिडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे प्रिपेयर करते हैं और फिर किस तरह के कंपाउंड ये टेस्ट देते हैं और फिर लास्ट में वो रिएक्शन भी देखेंगे उन कंपाउंड्स के साथ। सबसे पहले है कि ये टेस्ट कौन देगा। दिस टेस्ट इज गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड। एक दफा फिर, जैसा कि हमने फेहलिंग सॉल्यूशन में पढ़ा था कि ये वाला टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दे सकते। नंबर वन, सिर्फ कौन देंगे? एल्डिहाइड्स में से एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसी तरह ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनमें से एक ही एसिड है जो टेस्ट देगा, दैट्स फॉर्मिक एसिड। थर्ड पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं दे सकते, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। हम इनका मैकेनिज्म भी देखेंगे कि ये कैसे टेस्ट दे देते हैं, हालांकि ये कीटोन्स हैं, ये एल्डिहाइड्स नहीं है। और फिर रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बेनिडिक्ट्स रीजेंट है क्या? बेनिडिक्ट्स रीजेंट में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेते हैं। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का वाटर में। और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए है सोडियम सिट्रेट यानी सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। और तीसरे नंबर पर हमें सोडियम कार्बोनेट यानी अल्कली चाहिए, बेस चाहिए। तो तीन चीजें चाहिए बेनिडिक्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट चाहिए। इन तीनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास कॉपर का कंप्लेक्स बनेगा। दैट कंप्लेक्स इज बेनिडिक्ट रीजेंट। डियर स्टूडेंट्स, सिट्रिक एसिड का फार्मूला देखिएगा। सिट्रिक एसिड इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिट्रिक एसिड में तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, COOH, एक और COOH है और ये भी COOH है। एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है, यानी टार्टारिक एसिड की तरह ये भी हाइड्रोक्सी एसिड ही है। अब इसका सोडियम साल्ट बनाना है सिट्रिक एसिड का, तो जहां जहां COOH है वहां वहां सोडियम लग जाएगा। इस तरह ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये ट्राई सोडियम सिट्रेट है, ये सिट्रिक एसिड का सॉल्ट है सोडियम सिट्रेट। ये हमें कंप्लेक्स बनाने के लिए चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हम ये कंप्लेक्स नहीं डालते, जैसा कि लास्ट टाइम हमने टार्टारिक एसिड का कंप्लेक्स बनाया था सोडियम पोटेशियम रॉशल साल्ट, अगर आप कंप्लेक्स नहीं बनाएंगे तो कॉपर सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। फेहलिंग सॉल्यूशन में कॉपर हाइड्रोक्साइड की शक्ल में नीचे बैठ गया था। यहाँ चूंकि हम सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं Na2CO3, तो ये कॉपर कार्बोनेट की शक्ल में नीचे बैठ जाएगा। इसलिए हमें सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट यानी सोडियम सिट्रेट चाहिए जो कि कॉपर को सॉल्यूशन में रखेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली तो हमें कॉपर चाहिए, कॉपर 2+ चाहिए। कॉपर 2+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिएगा हमारे पास बेनिडिक्ट रीजेंट में ये वाला कंप्लेक्स बना लेता है कॉपर। ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक और ये दूसरा, ये इसके साथ उसने बाइडेंटेड लिगेंड अटैच हो गया। इसी तरह दूसरे वाला भी कॉपर के साथ 2 ऑक्सीजन। अब जो एक एक ऑक्सीजन बचेगा वो दोनों का मिला के कॉपर से मिल जाएगा, यानी हार है। अगर आप देखें दोबारा, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी साथ सोडियम लगा हुआ है। तो ये और ये दोनों तो एक कॉपर से मिल जाएंगे, ये रह जाएगा। तो ये दूसरे वाला जो सोडियम सिट्रेट होगा उसके साथ मिलके कंप्लेक्स बना देगा इस तरह से। ये जो कंप्लेक्स बनेगा ये एक्चुअली बेनिडिक्ट रीजेंट है। और ये मैंने कॉपर टार्ट्रेट यहाँ लिखा हुआ है, ये कॉपर सिट्रेट कंप्लेक्स आइन है। सॉरी, ये फेलिंग सॉल्यूशन में टार्ट्रेट होता है, यहाँ सिट्रेट यूज होगा। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये फेलिंग सॉल्यूशन है। सॉरी, बेनिडिक्ट सॉल्यूशन है, वेरी सॉरी, दिस इज बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ब्लू कलर का होता है। बिल्कुल सारा कुछ फेलिंग सॉल्यूशन की तरह ही है, सिर्फ एक चीज बदली, वहां रॉशल साल्ट डाला था,
यानी सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, यहाँ हम यूज कर रहे हैं सोडियम सिट्रेट और इसका कलर भी ब्लू ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सोडियम सिट्रेट क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि कम्प्लेक्स बन जाए, क्योंकि अगर कम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, कॉपर अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमें तो चाहिए कॉपर। एक्चुअली तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन कैसे होता है? ये हमारे पास बिल्कुल फेलिंग सॉल्यूशन की तरह ही, ये हमें कॉपर 2+ चाहिए। ये एक्चुअली तो सिट्रेट के साथ इसका कम्प्लेक्स है, मीडिया अल्कलाइन है, और फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं? 2। अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बढ़ के 3 हो जाएं तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ 1 ऑक्सीजन है, अगर प्रोडक्ट में 2 हो गए तो ऑक्सीडेशन हो गई। यहाँ कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, अगर ये भी निकल जाए तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। देखिएगा जरा, हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 2 थे, ये वाले, यहाँ 3 हो गए, 2 डबल बॉन्ड वाले और 1 ये। यहाँ ऑक्सीजन 1 था, यहाँ 2 हो गए, ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गई है। अब ऑक्सीडेशन से एसिड क्यों नहीं बना, सॉल्ट क्यों बना है? क्योंकि मीडिया बेसिक है, बेस की मौजूदगी में एसिड नहीं बनेगा, उसका सॉल्ट बनेगा। और कॉपर 2+ दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दिया, एल्डिहाइड को, खुद रिड्यूस होके क्या बना देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसके ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, फार्मिक एसिड, ये हमारे पास बेनिडिक्ट सॉल्यूशन है। ये हमारे सिट्रेट, इसका सिट्रिक एसिड के साथ जो सोडियम सिट्रेट था उसके साथ कम्प्लेक्स है, इसका कलर ब्लू है। इसमें फार्मिक एसिड डाल देते हैं। फार्मिक एसिड क्यों ये टेस्ट देता है? क्योंकि डियर स्टूडेंट उनमें इसमें भी एल्डिहाइड वाला ग्रुप मौजूद है। अब इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अगर बढ़ जाएं तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं? 2 ये वाले, 1 ये वाला, 3। तो अगर 4 हो जाए ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये कार्बन हाइड्रोजन 1 है, अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीडेशन है। तो देखिएगा ये सारे काम हुए, ऑक्सीजन 2 से 3 हो गए, ऑक्सीडेशन। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 3 से 4 हो गए, ऑक्सीडेशन। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो गया, ऑक्सीडेशन। ये जो बेनिडिक्ट सॉल्यूशन है, ये जो कम्प्लेक्स है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएगा और ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन डायरेक्ट टेस्ट नहीं देते, बल्कि पहले एल्डिहाइड में चेंज होते हैं वाया टॉटोमरिज्म। देखिएगा, ये अल्फा हाइड्रोक्सी, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला कार्बन भी अल्फा है और ये वाला कार्बन भी अल्फा है। अब ये जो ब्लू वाला हाइड्रोजन है, अल्फा वाला हाइड्रोजन है, ये टॉटोमराइज करके ऑक्सीजन के पास चले गया और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान दे गया, यानी डबल बॉन्ड बन गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, ये इनोल फॉर्म बन गई। अब एक दफा फिर टॉटोमरिज्म होगी, ये रेड वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान देके डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ रेड वाला हाइड्रोजन पहुंच जाएगा। तो देखिएगा, पहले अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से इनोल और फिर एल्डिहाइड बन गया। ये एल्डिहाइड टेस्ट दे देगा और ब्लू कलर जो होगा, जो बेनिडिक्ट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा, वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा ब्रिक रेड कलर में। ये 3 क्लासेस हैं डियर स्टूडेंट्स जो बेनिडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट देती हैं। एक चौथी क्लास भी है रिड्यूसिंग शुगर्स, उसके लिए इंशाल्लाह आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।